लोग जीवन जी रहे या जीवन काट रहे। अत्यधिक परिश्रम के पश्चात ही पूर्णतः जीवन संभव है। आइए मैं पक्षीराज बाज के बारे में आज आपसे बातें करने जा रहा हूँ। अगर जीवन के बारे में कुछ समझना है या कुछ जानना है तो पक्षीराज बाज से ही सीखने के लिए सब कुछ मिलेगा। उनके बारे में कभी सुना है? नहीं? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पक्षीराज बाज जो होते हैं उनकी उम्र 70 वर्ष होती है, लेकिन जब वो 40 साल की उम्र में होते तब वो अपने जीवन के एक ऐसे विकट परिस्थितियों में होते कि जीवन को दोबारा आगे लेके जाए कि वहीं पर रह जाए। वहाँ पर उनको एक निर्णय लेना पड़ता है और एक ऐसी निर्णय की घड़ी उनके जीवन के उनके समक्ष आती है कि उनको जीना या मरना दोनों में से एक विकल्प पकड़ना पड़ता है, क्योंकि उनके 3 अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला पंख, दूसरी उनकी चोंच और तीसरी उनके नाखून। जो पंख होते हैं वो इतने वजनदार होते हैं कि वो ढंग से उड़ भी नहीं सकते। उनके नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि वो शिकार भी नहीं कर सकते, और चोंच इतनी लंबी हो जाती है कि वो चीज़ों को सही तरीके से खा भी नहीं सकते। या तो फिर वो जो चीज़ें मिले वो खाते रहे, या तो गिद्ध की तरह मरा गला हुआ खाए, या फिर से बाज का वर्चस्व फिर जिंदा करे। तो बाज करता क्या है? बाज अपने पहाड़ की एक बड़ी सी ऊंची चोटी के ऊपर जाता है, वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और 150 दिन की एक कड़ी तपस्या से वो गुजरता है। 150 दिन का एक ऐसा प्रोसेस वो अपने साथ करता है। करता क्या है? वो अपने जो चोंच होती है लंबी सी, उसको पहाड़ के पत्थरों से टकरा टकरा कर अपनी चोंच को आधी कर देता है, और अपने जो शिकार करने वाले पंजे, अपने नखून होते हैं, उस नखूनों को वो पहाड़ों पे खुरद कर अपने नखूनों को काट देता है, और जो नई आई हुई चोंच से वो अपने पंखों को काट कर, खींच कर, काट के, खुरेद कर वो फिर एक नए पंखों को जन्म देता है। और ये 150 दिन की विकट परिस्थितियों से गुजरने के बाद होता है बाज का एक पुनर्जन्म, और बाज पहले से कई गुना ज़्यादा ऊंचाइयों पर उड़ना चालू करता है। बाज पहले से तेज शिकार करता है। तो दोस्त, हमारा भी जीवन बाज से सीखने की तरह है। एक माँ भी असहनीय पीड़ा के बाद ही नव जीवन का सृजन करती है। बात याद रखना मेरे दोस्त, जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी कठिन परिश्रम के बाद ही मिलता है, खैरात में नहीं मिलती। थैंक यू सो मच।